जय हिंद दोस्तों। मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, एक ब्लू चिप गवर्नमेंट कंपनी इंडिया की नवरत्न एंटरप्राइज एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने लास्ट एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को बहुत पैसा बनाकर दिया है। तकरीबन 183% का जंप इस शेयर ने एक ही साल में दिखाया है। 14 रुपए के 52 वीक लो के साथ इसने 54 रुपीज का हाई भी बनाया है। आगे इस कंपनी में किस तरह की मूवमेंट रहने वाली है, या जो लोग इसके अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए, और जिन लोगों ने इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं उसके बाद इस कंपनी से रिलेटेड आपके हर सवाल का जवाब आपको तकरीबन मिल जाएगा। तो अगर इस वीडियो में दिखाई गई जानकारियां और दी हुई जानकारियां आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसके साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, सो दैट कि अदर रिटेल इन्वेस्टर्स भी इस एनालिसिस का फायदा उठा सकें। मार्केट से जुड़े सभी तरह के अपडेट्स के लिए और एनबीसीसी इंडिया के ऊपर रेगुलर अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड किस तरह के काम करती है और आने वाले टाइम में इसकी मूवमेंट किस तरह से रहने वाली है। दोस्तों, अब हम एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के पेज के ऊपर हैं और हम देखने समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी कब शुरू हुई और इसके प्राइमरी सेगमेंट्स जो हैं, बेसिकली ये कंपनी काम क्या करती है, इस बात को समझना इसके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ना सिर्फ इस शेयर के बारे में बल्कि किसी भी शेयर में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी डीप एनालिसिस करना आपकी और हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ही हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कोई कंपनी आने वाले टाइम में किस तरह की मूवमेंट दिखा सकती है। एनबीसीसी कंपनी जो है वो 1960 में बनी थी और 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल इंजीनियरिंग एंटरप्राइज जो है एनबीसीसी विथ इट्स हेडक्वार्टर इन दिल्ली टुडे होल्ड्स द स्टेटस ऑफ नवरत्न सीपीएससी। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक प्राइम कंपनी, एक बड़ी कंपनी जो है वो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड है। हैज emerged as undisputed leader in the construction sector of the back of its capabilities, innovative approach, adherence to highest standard of quality, timely delivery and a dedicated workforce। बेसिकली एनबीसीसी क्या करती है वो मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि एनबीसीसी के पास एक लंबा चौड़ा कारोबार है, एक बहुत बड़ी बुक है जिस बुक में आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंस्ट्रक्शन हुई हैं, चाहे वो सोशल बिल्डिंग्स हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, उससे रिलेटेड एनबीसीसी काम करता है। और एक एक करके मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं कि एनबीसीसी के प्रोजेक्ट्स और काम क्या क्या है। तो सबसे प्राइम फोकस जो एनबीसीसी का है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है। जो भी प्रोजेक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट के चलते हैं उनकी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो है वो एनबीसीसी इंडिया प्रोवाइड करवाता है। और इसके रिगार्डिंग जो यहाँ लिखा है वो हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है कि एग्जीक्यूटिंग लैंडमार्क प्रोजेक्ट इन डाइवर्सिफाइड सेक्टर एज ऑल्सो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ फॉर गवर्नमेंट। यहीं पर मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जिस डाइवर्जन का बात हो रहा है, जिस डिसइन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात कर रही है, आप लोग रेगुलर सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है बहुत सारे पीएसयूज के। तो उन पीएसयूज को की जो डिसइन्वेस्टमेंट होगी, उनकी लैंड की मैनेजमेंट और उनके आने वाले टाइम में उनकी जो एसेट्स के रिगार्डिंग जो भी कंसल्टेंसी जो कुछ भी होना है वो सब एनबीसीसी के अंडर में ही होना है। एनबीसीसी इज द होल एंड सोल इन चार्ज ऑफ ऑल पीएसयू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो आप लोगों को यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि चाहे वो कोई भी कंपनी हो, पीएसयू जिसके पास लैंड्स पड़ी हैं और उस लैंड्स को अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के तहत निकालना चाहती है तो उनकी सेलिंग से लेकर और उनके आगे के एग्जीक्यूशन तक
कि वो किस दूसरे डिपार्टमेंट को बिकने वाली है या क्या होने वाला है या डिसइन्वेस्टमेंट के बाद वो प्राइवेट होने वाली है, जो कुछ भी इस एसेट्स मैनेजमेंट में होने वाला है उसको जो कंपनी लीड करेगी उसका नाम एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड है। तो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का कितना बड़ा रोल है ये आप लोगों को एक एक करके मैं क्लियर करता जाता हूं। पीएमसी आप लोगों को मैंने क्लियर किया, और इसके बाद आप देखें इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी। तो ईपीसी क्या है कि जो पावर सेक्टर में जो चिमनी की कंस्ट्रक्शंस होती हैं और जो कूलिंग टावर बनते हैं पावर सेक्टर के लिए, वो कंस्ट्रक्शन और उसकी प्रोक्योरमेंट जो है उसकी इंजीनियरिंग एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड करती है। तो ये एक और बहुत बड़ा काम है जो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के पास है कि पावर सेक्टर के टावर, कूलिंग टावर और कंस्ट्रक्शन चिमनी ये एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड बनाती है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इसमें एनबीसीसी का क्या रोल है वो देखिए कि डेवलपिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल इन्वेंट्रीज फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक एट लार्ज। इसका मतलब हुआ कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज होते हैं और जो कमर्शियल इन्वेंट्रीज होती है गवर्नमेंट की, और जो पब्लिक एट लार्ज जो इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन के काम जो होते हैं वो एनबीसीसी मैनेज करता है। आगे हम देखें तो बेसिकली इनका जो काम है वो 93% प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, और उसमें 4% जो है वो ईपीएस कॉन्ट्रैक्टिंग है, मतलब चिमनी बनाना और कूलिंग टावर्स प्रोवाइड करवाना उसके पावर सेक्टर्स को। और उसके बाद जो पोर्शन बचता है वो पोर्शन रियल एस्टेट डेवलपमेंट का है। आपको यहाँ इस कंपनी की साइट पर आने के बाद आपको अपने ज्यादातर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप देखें तो यहाँ लिखा है कि कंपनी हैज पोस्टेड अ सब्सटेंशियल ग्रोथ सिंस 2002-03 एंड इट्स टॉप लाइन टच्ड 10,151 करोड़ इन financial year 2018 and 19 against a meager turnover of 494 crore in financial year 2002-2003। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का टर्नओवर किस वे में आप लोगों को इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नवरत्न कंपनी है। कंपनी की जो सब्सिडरीज है उसकी लिस्ट भी आप लोगों के सामने है, और मैं आप लोगों को आगे बढ़कर ये भी दिखाना चाहता हूं कि कंपनी जो है वो ग्लोबली भी काम करती हुई हमें नजर आ रही है। तो कंपनी के ग्लोबल फुटप्रिंट्स भी हैं, और ये दूसरी देशों में, न सिर्फ इंडिया बल्कि दूसरे देशों में भी काम करती हुई हमें दिखाई देती है। एनबीसीसी वेंचर्ड इनटू ओवरसीज ऑपरेशंस इन 1977 एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ diverse nature in countries such as Libya, इराक, यमन, नेपाल, मालदीव, मॉरिशस, टर्की और बहुत सारी कंट्रीज, ओमान, मॉरिशस, मालदीव, इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो एनबीसीसी हैंडल कर रही है। तो एनबीसीसी का जो शेयर है वो कितनी स्ट्रांगली बैक्ड अप है, आज आप लोगों को शायद इसको लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी। जो लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं और मार्केट को बहुत अच्छी तरह पढ़ते और समझते हैं, उन लोगों ने इस सब चीजों को स्टडी करके ही किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट की है, ना कि चार्ट देखकर या किसी की बातें सुनकर कि ये शेयर आगे आने वाले टाइम में 1 या 2 दिन में 10% जंप कर जाएगा या 20% जंप कर जाएगा। इस तरह की न्यूज सुनकर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है फ्रेंड्स। टेक्निकल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो देखकर आप लोगों को आइडिया लेना बहुत जरूरी होता है, बट उसके साथ साथ आप लोगों को किसी भी शेयर कि बेसिक्स जो होते हैं कि वो कंपनी क्या काम करती है ये जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आप देखें तो ये किस तरह के कंस्ट्रक्शन करते हैं। 200 बेडेड इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट, 3600 ड्वेलिंग यूनिट्स टर्की में, मॉरिशस में। तो ये इंडिया और अब्रॉड आपको दोनों ही तरफ काम करती हुई नजर आती है। तो ये तो हुई साइट के ऊपर कि ये कंपनी क्यों जो है वो नवरत्न कहलाती है। आगे हम इसको टेक्निकल चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं, और इसका जो RSI है वो करंटली 71.55 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये ओवर बुलिश जोन या ओवरबॉट जोन, आप दोनों में से जो चाहे वो इसका नाम
दे सकते हैं, बट इसके अंदर जब इस लेवल पर कोई शेयर काम कर रहा होता है, इट मींस कि उसके अंदर बहुत तेजी की संभावना है और वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। अगर आप देखें तो एक साल के अंदर जिस तरह का इसने पैसा बनाकर दिया है और उसके बाद ये जिस करंट पोजीशन पर अभी ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, एक महीने के अंदर तकरीबन इसने 20% का जंप दिखा दिया है। और उसके बाद जो 4-5 दिन से इसके अंदर जो गिरावट दिखाई दे रही है, वो एक नई तेजी के लिए ऐसे शेयर कंसोलिडेट करते हैं। डेफिनेटली अगर एक महीने में कोई शेयर 20% का जंप दिखा चुका होता है तो उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखते हैं और जो लोग समझते हैं कि किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखाई देगी और वो हमेशा इन्वेस्टमेंट का एक मौका होता है, उन लोगों को इस तरह की 3-4 दिन की गिरावट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एनबीसीसी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर जो है वो बैग करती है और आप देख सकते हैं, एक पुरानी न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि स्टेट ओन्ड कंस्ट्रक्शन फर्म एनबीसीसी लिमिटेड said it has bagged business order worth rupees 1165.52 करोड़ लास्ट मंथ। तो इतने बड़े अमाउंट के ऑर्डर्स जो हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, ऑलरेडी इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो ये लोग बड़े से बड़ा ऑर्डर जो है वो इजीली जो है उसको रन कर सकते हैं। एनबीसीसी के फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है। तो 8,892 करोड़ मार्केट कैप के साथ ये काम कर रहे हैं। 49 रुपीज 40 पैसे का इसका शेयर है, तो काफी अफोर्डेबल शेयर है और आप लोग इसको ग्रेजुअली बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके भी आप लोग इसके अंदर बने रह सकते हैं और बहुत ही ग्रेजुअली उतार चढ़ाव से बचते हुए आप लोग इसके अंदर मिनिमम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो 54 है और 52 वीक लो जो है वो 14 रुपीज है। ये मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूं। कंपनी अपने बुक वैल्यू से प्रीमियम पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है और स्टॉक का पी 40 है, इंडस्ट्री का पी 34.8 है। कंपनी का जो आरओई है वो 5.29% है। अब हम चलते हैं और कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपेयर करें और टॉप लाइन के बारे में मैं बताऊं तो सितंबर में 1377 करोड़ थे जो बढ़ के 2104 करोड़ हो गए। ईयर ऑन ईयर 1930 करोड़ की फिगर यहां पर नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26 करोड़ से 64 करोड़ हो गए हैं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15 करोड़ से 64 करोड़, यानी तकरीबन आप कहें तो 4 टाइम्स से भी ज्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2020 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप आप लोगों को देखने को मिला है। तो इसी वजह से ये शेयर जो है ये आप लोगों को एक महीने में 20% से ऊपर का रिटर्न दिखा चुका है। तो जिस तरह की ये कंपनी है और जिस तरह का ये काम करती है, ये आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिखाने का दमखम रखती है। जिस तरह की इसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई है, जो लास्ट नेट प्रॉफिट दिसंबर 2020 में यहां पर रिपोर्ट हुआ है वो 93 करोड़ का है और वो प्रॉफिट जो है वो आप देखें तो जून 19 के बाद सबसे बड़ा नंबर नेट प्रॉफिट का आपको दिसंबर 2020 में दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम इस कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं तो यहां पर आप लोगों को एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन नजर आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी होने के बावजूद इस कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग जो कंपनीज होती हैं उसमें डेट कोई बड़ा इशू नहीं होता क्योंकि वो गवर्नमेंट की कंपनी है, तो डेट जो है वो शेयर होल्डर्स को परेशान नहीं करता क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत फंड्स होते हैं। बट स्टिल इस कंपनी के ऊपर कोई डेट हमें नजर नहीं आता है और कंपनी की जो रिजर्व्स हैं वो 1319 करोड़ के कंपनी के रिजर्व्स हैं, जो कि मार्च 2020 से बढ़कर मार्च 2020 में 1270 करोड़ थे और वहां से बढ़कर 1319 करोड़ हो गए हैं। कंपनी के पास सफिशिएंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नजर आता है 4778 करोड़। अब देखते हैं कि क्या एफआईआईज और डीआईआईज को भी इसके अंदर कोई इंटरेस्ट है। तो ये आपके सामने है कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेसिकली जो होल्डिंग है वो 61.75% है। एफआईआईज ने इसके अंदर 2% का स्टेक लिया हुआ है और डीआईआईज का इसके अंदर 11.67% का स्टेक है।
तो बैलेंस शीट वाइज ये कंपनी बहुत स्ट्रांग नजर आती है, अच्छी नजर आती है और प्रॉमिसिंग नजर आती है कि पीछे के जो 2 या 3 क्वार्टर गए हैं उससे जिस तरह की इंप्रूवमेंट यहाँ नजर आ रही है, तो आने वाले टाइम में ये आप लोगों को बड़ा पैसा बनाकर देती हुई दिखाई देने वाली है। टेक्निकली चार्ट पर जो मैंने आप लोगों को दिखाया, उसके अलावा टेक्निकली मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये शेयर जो है ये आप लोगों को इमीडिएट बेसिस पे बहुत तेजी लेता हुआ दिखाई दे रहा है, वेरी बुलिश। अगर हम इसको वीकली आगे प्रोजेक्शन इसका देखें तो वीकली में भी ये बुलिश नजर आ रहा है और मंथली बेसिस पर भी अगर हम देखें तो ये बुलिश टेक्निकल रेटिंग शो कर रहा है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैकअप है, एक नवरत्न कंपनी है और इतने बड़े ऑर्डर्स इनके पास हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी होने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो रेगुलर बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। बजट में भी ये बात बोली गई कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी डिसइन्वेस्टमेंट करेगी वो सारे डिसइन्वेस्टमेंट की हैंडलिंग एनबीसीसी करने वाला है फॉर श्योर। अगर मेरी दी हुई जानकारियों में कहीं कोई पॉइंट या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दे सकूं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इस शेयर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू एनालिसिस शेयर करता हूं। तो कंपनी जो है उसका टीटीएम जो 12 मंथ टर्नओवर जो है ईपीएस ग्रोथ वो बहुत हाई है। ये वो रीजंस हैं जो मैंने स्पेशली इसके अंदर आप लोगों के लिए निकाल कर रखे हैं कि क्यों आप लोगों को ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट डेफिनेटली आप लोग अपनी स्टडीज इसको लेके कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को स्टडीज करने में या सलाह लेने में हम लोगों की कोई मदद हो सकती है तो डेफिनेटली हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। बट ये स्टिल 50 रुपए के आसपास का शेयर है, तो आप लोग जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करें वो ग्रेजुअली करें और छोटा अमाउंट करें सो दैट कि आने वाले टाइम में आप लोग इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकें और एक्यूमुलेशन का फायदा उठा सकें। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज है। कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, इंक्रीजिंग रेवेन्यू है लास्ट 2 क्वार्टर में। कंपनी का जो प्रमोटर हैं उन्होंने कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है। रिसेंटली रिजल्ट जो आए हैं ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग इन प्रॉफिट मार्जिन्स, जो रिसेंट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लोगों को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पे दिखाए वो प्रॉफिट के उसके मार्जिन जो हैं वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। स्टॉक ने 20% के आसपास का गेन लिया है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में कंपनी, प्राइस अबाउट शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस, जैसा कि मैंने आप लोगों को टेक्निकल टर्म में दिखाया कि ये बहुत ही बुलिश जोन में इस समय चल रहा है और ऐसे टाइम पे आप लोग इसके अंदर ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें। कुछ सेक्टर से रिलेटेड या कुछ गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट की वजह से आपको इसके अंदर टाइम बिंग के लिए अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इसके अंदर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं तो आप लोग ऐसे शेयर से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। मैं अपनी एनालिसिस इस शेयर को लेकर यहाँ खत्म करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे के अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। Thank you very much. Keep investing. Stay safe. Thank you. Bye bye.